हेलो हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। बाकी लोग नहीं आए क्या क्लास में आज? नहीं, हेलो। एक दो ऑनलाइन और दिखा रहा है। आप धीरज हैं क्या? दीपक है सर। दीपक है वही धीरज मेरा ही शो कर रहा है। या धीरज वर्मा? यस सर, मेरा ही शो कर रहा होगा वो। हाँ हाँ, आप ही का शो कर रहा है। ये कौन है? गैलेक्सी J6 Plus? हाँ नहीं, पांडे जी है क्या ये? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम यार, क्लास ही नहीं आए हो आप लोग तो। कल तो बहुत जोर शोर से क्लास 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 कर रहे थे आप लोग। मैं तो मेरे टाइम पर आ जाता हूँ यार। हाँ सर आए सर, सर 17 में आए थे। 9-17 में तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था सर। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में आपको? क्या पढ़ के आने के लिए बोला था? ITF। आईटी। आप लोग ITF पढ़ के आए हैं? यस। आपको सारे ग्राफ यस आते सर। हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स के बारे में आपको पता है कि इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? नाउ वी मेक ए हेडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है? क्या कैसे करेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग पहली बात तो ये है कि इनवर्स ऑफ y बराबर fx is only exist if y बराबर fx is bijective function. Bijective function. What do you mean by bijective function? सर 1-1 and on to both. Very good. So the bijective function means 1-1 and on to both. 1-1 and on to. Now what is the condition for 1-1 function? Either strictly increasing or strictly decreasing. Yes sir. Correct? Either Yes. strictly increasing, f dash x greater than equal to 0 or f dash x less than equal to 0. This is the one of the way for 1-1 function. और इसका एक तरीका तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? If, या फिर ऐसे ले लेते हैं, let x1 comma x2 belongs to the domain of the function
and if f of x1 is equal to f of x2, it implies that x1 बराबर x2. दिस इज द सेकेंड ऑपरेशंस जो आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में यूज करें. यस तो आपने दे दिया ना. यस सर. पास भी हो गए होंगे. रिजल्ट नहीं है. रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा मान लीजिए. ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑन टू. व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑन टू? रेंज इज इक्वल टू व्हाट? कोडोमेन. डोमेन. नो कोडोमेन. कोडोमेन. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. उतारिए इस चीज को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रतांक प्रधान जल्दी से उतारिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ. हो गया होगा भाई. यस सर. फाइन. सो इनवर्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? दो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए. Bijective. मीन बाय बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू. 1 1 एंड ऑन टू बोथ. 1 1 का भी कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दिया है और ऑन टू का भी कंडीशन मैंने आपके समक्ष लिख दिया है. इस चीज को ध्यान से उतार लीजिए. करेक्ट. नाउ मुद्दे की बात पर आते हैं. दूसरी बात करते हैं. y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स. दूसरा पॉइंट पहले बात कर लेते हैं. इनवर्स, अगर y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन then its inverse is f inverse x. Then its inverse is f inverse x बराबर y1. क्लियर? अच्छा, इनवर्स, इसका खास बात ये समझ लीजिए आप कि f इनवर्स x कभी भी 1/f fx नहीं होता है. ये इनवर्स का सिंबल है. दैट मीन्स अगर मैं f एक कोई फंक्शन है, ये कभी भी 1/fx के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1/fx का मतलब fx की पावर -1 होता है. ये इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन है, इसीलिए f इनवर्स x कभी भी 1/fx के बराबर नहीं होता है, इसके बराबर नहीं होता है. इसका मतलब 1/fx का मतलब fx की पावर -1 है. जब ऊपर में चला गया तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं? t इनवर्स x. t इनवर्स x. t इनवर्स x क्या है? एक एंगल है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स जितने भी इनवर्स हैं वो सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. एंगल. t इनवर्स x एंगल, where t is what? एंगल. t is trigonometric ratio. Trigonometric ratios. t means trigonometric ratios. आपके ग्रुप में 20 लोग हैं टेलीग्राम पे, मात्र अभी 6 लोग दिखा रहे हैं ऑनलाइन. क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है. मैं यही कह रहा हूं कि मात्र 1 2 3 4 5 6 लोग मात्र क्लास में हैं, बाकी कोई क्लास नहीं कर रहा है.
तो फिर तो आपने 20 लोगों का ग्रुप बनाया, दे आर 20 फॉलोअर्स इन माई टेलीग्राम चैनल, कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऐसे लड़ लड़ के कोई फायदा नहीं, सब प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो, और कोई पढ़ाता है तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। ऑनलाइन के नाम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन के नाम पे मात्र आज की जनरेशन बस ओनली इंटरटेनमेंट का एक माध्यम बना लिया है कि यस हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए मतलब क्या है, मतलब दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम यार। मात्र ओनली 8 स्टूडेंट, कहां पर, यहां पर हिमांशु भी नहीं है। कहां हिमांशु? नथिंग। ना हिमांशु है, ना वो हर्ष है जो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। नथिंग, कोई नहीं है। सो फिर मैं क्यों क्लास ले रहा हूं? कोई फायदे वाली बात नहीं है जहां तक मुझे लगता है। क्यों भाई प्रतांक? यस सर। मैं गलत नहीं कह रहा हूं बेटा, आप ग्रुप में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, सही बता रहा हूं ईमानदारी से। अगर मेरे सामने हो ना तो मैं भाई साहब लपक के इतना बढ़िया गरिया हूं आपको, लेकिन अब गरियाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की पूरी आत्माएं मर चुकी हैं। समझ रहे हो आप? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप इस चीज को एकांत में सोचना, एकांत में सोचना, फैक्ट बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे चौधरी पढ़ाना है उसको पढ़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं मिलता ग्रुप में। अगर मैं ढंग का क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन ना मिले। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरा टाइम मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हो। जबकि मैं ये और बोल चुका हूं कि मैं आज 2 क्लास लूंगा, लेकिन 2 क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। 1 क्लास ही बहुत है भाई, क्योंकि पढ़ने वाले ही नहीं है बच्चे। सर मैं करता हूं आपको थोड़ी देर में, क्लास ले रहा हूं। क्यों भाई पांडे जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखो मेरी वास्तव में बहुत इच्छा है पढ़ाने की, लेकिन आप जो कहते हैं ना फोकट का ज्ञान होता है ना, फ्री का ज्ञान, अगर मैं यहीं पे ये कहूं कि मैं पैसे लेके पढ़ाऊंगा तो कहेगा कि हाँ ठीक है हम पैसे देके पढ़ेंगे, लेकिन भाई नहीं, फ्री में कैसे पढ़ेंगे? हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे फ्री में, हमारे फितरत में नहीं है। हमको विजन ने चूतिया बनाया और हम चूतिया बनेंगे और आगे। हाँ अरे आप ये सोचिए कि जो आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है उसमें मात्र देयर आर 6 पार्टिसिपेंट, 6 पार्टिसिपेंट। किसी को जबरदस्ती बुलाना कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्यों मैं मेरा इंटरनेट खराब कर रहा हूं? 20 लोग, आप बड़े बड़े ग्रुपिंग करते हो। हाँ सोचिए आप भाई साहब, रिजल्ट कहां से होगा? आप क्या सोच रहे हैं कहां से होगा? पढ़ने वाला बच्चा तो शशि रंजन है जो अलग से पढ़ता है, वो तुम्हारे ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो अलग से पढ़ता है हमसे। खैर कोई बात नहीं, अब क्या समझाऊं मैं, उतार लीजिए। मैंने सोचा था कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं यार, कैलकुलस चलो पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मामला बेकार है। इससे बढ़िया तो कोई बच्चा अपना डाउट पूछे, पर्सनली पूछे, उसी को बता दिया जाए। आखिर 6 लोग क्लास कर रहा है यार, मेरा तो मजा ही नहीं आ रहा है मुझे पढ़ाने में, क्यों पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट पॉइंट, कोई बात नहीं, y बराबर fx, मैं मेरा क्रम कर रहा हूं, चाहे वो कैसे भी करूं, मैं मेरा क्रम कर रहा हूं और करता रहूंगा, आप अपने मजा करो। y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x are symmetric with respect to y बराबर x लाइन। ये y बराबर x लाइन के बाद दोनों ग्राफ क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। आपको फंक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब आपने इनवर्स निकाला होगा तो पढ़ा होगा। y बराबर x लाइन ये होती है, ओरिजिन से जाती है। अगर एक ग्राफ ऐसा है
दिस इज द ग्राफ y बराबर fx। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, कौन सा ग्राफ? दिस वन, ये जो डॉटेड ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज द ग्राफ y बराबर f इनवर्स x। जितना पोर्शन इसका ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे। दे आर सिमेट्रिक, दे आर सिमेट्रिक। बोलो सर, बोलो सर, सर नहीं बोलो, सर नहीं बोलो, सर जी, शो नहीं बोलो, शो। हो गया? बैठा दो। अगली बात, अगला बात करते हैं हम लोग सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स भी क्या है? एक एंगल है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सारे के सारे का एंगल है। ये भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एंगल प्रोवाइड करेगा, करेक्ट? ये भी हमें इसका एंगल प्रोवाइड करेगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? अरे भाई अपना वॉल्यूम तो बंद करके रख लो कम से कम। ये अपना वॉल्यूम तो बंद करके रख लो। ये वाला वैल्यू कितना है? राइट से सर ऊपर से नीचे जाएगा। क्या ग्राफ गड़बड़ है क्या? सही है सर। सही है ना? यस सर। ये कौन है? 1। ये कौन है? -1। -1। ये Yes, कौन है? π/2। π/2 और ये कौन है? -π/2। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2। इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना है? -1 से 1। यस सर। यस रेंज ऑफ सर। द फंक्शन कितना है? तो -π/2 से π/2। -π/2 यस। -π/2 से कितना है? π/2। ये बताइए, क्या ये फंक्शन 1 है? यस सर। क्या ये फंक्शन 1 है? ये फंक्शन 1 है, क्योंकि 1 है तभी तो आईटीएफ डिफाइन हुआ है। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? नॉन पीरियोडिक? भैया अपने आप को म्यूट करिए सब लोग। एवरीवन इज म्यूट। अपने आप को म्यूट करिए सब लोग। नॉन पीरियोडिक, कोई पीरियोडिक नहीं है। मुद्दा आता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो ये π/2 और ये -π/2 है। इसका मतलब साइन इनवर्स किस में राज करेगा? फर्स्ट और किस क्वाड्रेंट में बात करेंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन इनवर्स एक्स इज डील इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x पॉजिटिव हुआ, इफ x इज पॉजिटिव देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव देन
कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स अगर साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स इस तरफ जाएंगे तो ये π/2 इधर चला गया, दिस इज π/2, और इधर चले गए तो ये -π/2। तो साइन इनवर्स एक्स कौन से क्वाड्रेंट में राज करता है? फर्स्ट और किस में? फोर्थ में। फर्स्ट और किस में राज करता है? फोर्थ में। ये सारे पॉइंट्स अबाउट साइन इनवर्स एक्स लिख लीजिए। नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट्स आप साइन इनवर्स एक्स के बारे में याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। चलिए मुझे कुछ एग्जांपल्स बताइए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स √3/2, √3/2। आंसर बताइए आप। अपने आप को जो भी आंसर बताएगा अपने आप को अनम्यूट करिए और यू टेल मी द आंसर जो बताना चाहता है। हाँ भाई, अपने आप को अनम्यूट करिए। जो भी आंसर बताना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करिए। कोई बताना चाहता है? साइन इनवर्स 0 n पाई। n पाई। यस सर। कौन बोला? अभिनव सर। अभिनव, गुड। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 n pi plus 5/6 n पाई प्लस अरे भाई साइन इनवर्स 1/2 है तो आपको आंसर तो -π/2 से π/2 में देना पड़ेगा ना। आप उसके बाहर थोड़ी जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, एंड दिस इज n पाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स 1/2 कितना? आपको आंसर -π/2 से π/2 के बीच ही देना बेटा। प्रतांक, वरदान, अपने आप को अनम्यूट करिए और आंसर बताइए। यस सर। यू टेल मी द आंसर।
अरे भाई इसमें 1/2 सोचो ना, कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है यार, माइनस π/2 से π/2 में? सर 60 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री या 30 डिग्री? 30 30 30 डिग्री 30 सर, 30 को क्या लिखोगे आप? पाई बाई कितना? 6। 5/6। ये बताओ। ये सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। सर ये क्वाड्रेंट 4 और 3rd में होगा ना? हाँ हाँ, कौन? ये 1/2 1/2 तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, π/6। 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में, और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर करता है कौन? साइन इनवर्स एक्स। ये √3/2 किसका मान होता है साइन में? कितने एंगल का होता है? 60 सर, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का sir. π/3 तो आंसर कितना? π/3। 5/3 यस और नो? यस सर। यस सर। बेसिकली हमारे पास इस वाले इंटरवल में हम आंसर कितना रखेंगे? ओनली 0 रखेंगे। यस सर, अरे है ना, यस सर, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 में प्रिंसिपल वैल्यू होती है कि नहीं होती है? होती है सर। अरे माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है ना इसकी वैल्यू। यस सर, यस सर। इसीलिए आंसर माइनस π/2 से π/2 के बाहर नहीं देंगे हम, इसी के अंदर में ही आंसर देना है। ठीक है ना? यस सर। चलिए बात करते हैं अब अगली, कॉस इनवर्स एक्स की। किसकी बात करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स की। सेकंड, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये भी किसको प्रोवाइड करेगा? एंगल। तो ये बताइए कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या करेंगे? y बराबर कॉस इनवर्स एक्स में एंगल प्रोवाइड करेगा, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई होता है सर। 0 से लेकर किसके बीच में होता है? पाई। पाई और इसका डोमेन -1 से 1। -1 से 1। इसका डोमेन कितना देते हैं? -1 से 1। यस सर, पाई। इसका ग्राफ कितना होता है बताओ? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, फा। यस सर, फ होता है। यस सर, यस। फा फा। तो अब थ से Yes, sir. ग्राफ बना दीजिए। ये लीजिए, यहां से आइए, ऐसे आइए, ऐसे बना दिया। ये वेल, और ये कितना बोलो बेटा? माइनस। ये 0, और ये वाली वैल्यू कितनी? π/2। π/2 और ये वाली वैल्यू कितनी? पाई। पाई। ये कौन है साहब? एक्स एक्सिस। यस सर। चलिए भाई, इसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन बताएंगे। ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कर रहा है। यस सर, बात समझ में आ रही है? यस सर, तो लिखो इसके बारे में। ये जो करेगा वो किस किस में करेगा बताओ? फर्स्ट और सेकंड। ये 0 है, और ये कितना बच्चा? पाई। पाई। सही बात। यस, इसमें क्या देगा? पॉजिटिव। इसमें क्या देगा? नेगेटिव। 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 तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इफ एक्स इज पॉजिटिव then use first quadrant. If x is negative, क्या लिखेंगे बेटा? बोल। then use सेकंड क्वाड्रेंट। second quadrant. तो cos इनवर्स x 2 क्वाड्रेंट को कवर करता है, फर्स्ट और कौन सा? सेकंड। यस सर, गुड। चलिए अगली Yes, बात sir. बताइए, क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस सर, अरे भाई 1 1 है तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया है। यस सर, यस सर, हाँ है। यस सर, यस सर, यस 1 फंक्शन है। यस सर। क्या ये पीरियोडिक है? यस सर, गलत बात। नॉन पीरियोडिक। यस पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि ग्राफ एक exist हो डेफिनेट रहा है ना। इंटरवल के बाद रिपीट करे, सर, यस सर। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका डोमेन -1 से 1। -1 से 1। इसका प्रिंसिपल रेंज यस सर। 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई। सही बात। यस सर, और कोई इंफॉर्मेशन?
और कोई इंफॉर्मेशन? नहीं सर। ये इंफॉर्मेशन है। यस सर। क्या cos इनवर्स x का कोई रूट्स होगा? रूट्स कहां पे मिलता है? x एक्सिस पे, जैसे X sin axis इनवर्स। पे। यस सर एक्स एक्सिस पे। तो One. sin इनवर्स x में x बराबर 0 रूट था, यस सर। यस सर। लेकिन इसमें कोई रूट नहीं है। देयर इज नो रूट्स। यस सर एक्सेस। रूट्स x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। यस यस काट रहा है क्या? नहीं सर। टच कर रहा है ना। टच कर रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पे रूट्स मिलेगा ना? 1 तो होना चाहिए। यस सर। तो रूट्स होगा, एक रूट। एक रूट होगा। यस सर होगा। ये भी उतार लीजिए। cos इनवर्स x हो गया। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। अच्छा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले। एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 5, cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस √3/2, cos इनवर्स 1/3। एक मिनट, सारे सॉल्व करिए, फिर एक साथ आंसर बताइए। डन? यस सर। चलिए प्रतांक, टेल मी द आंसर। फर्स्ट का पाई। जीरो सर। भाई जीरो जीरो सर। जीरो। उल्टा सोचो ना यार। क्या लिखा? देखो, ये एंगल देगा, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये यहां वाला क्या होता है? वैल्यू। यस सर। और ये क्या देगा? एंगल। एंगल। तो किस एंगल पे cos 1 देता है? जीरो। जीरो। 0 पे। जीरो पे। यस सर। cos इनवर्स 5, नॉट Not डिफरेंस। different. नॉट क्योंकि 5 देता ही नहीं है, नो सर, Yes, sir. डिफाइनिंग। नॉट एग्जिस्ट। ये बताइए। 5/3। 5/4। 5/3। 60 डिग्री 5/3 होता है। यस सर। यस सर। 60 कितना होता है? 5/3। ये बताइए। यस सर। 2π/3। 7π/6। हाँ, 2π/3 कोई सही बोल रहा है। देखो कैसे। यस सर। यस सर। cos इनवर्स जो है, ये देखो वैल्यू जो है ना, वैल्यू ये पॉजिटिव थी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डील हुआ, ये ऐसे डील करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव जब आ गया, तो यहां पर आप पाई में खड़े हैं, तो एंगल पाई से क्या होगा? कम होगा। इसे कैसे लिखोगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। यस सर। अब cos इनवर्स 1/2 कितना? ऊपर में निकाला आपने, पाई माइनस 5/3। 5/3। तो ये कितना? 2π/3। सर
π/2 प्लस भी तो कर सकते हैं उसमें, किसमें? π/3 में। अरे पाई बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ एंगल 1/2 है ना पांडे, यस यस सर, वही बोल रहे हैं। तो 1/2 वैल्यू है ना, 1/2 वैल्यू है। तो सर सर पाई प्लस बस ये तो π/2 लाओगे बोलो। कहां से यार? हाँ ये भी बात है, π/2। ठीक है, अगला ये Pi कैसे minus होगा? six. पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। यस Yes, सर sir. ये आंसर cos इनवर्स 5/6 5/6 पाई माइनस Pi/6. तो ये कितना? 5π/6। ये कितना? पाई sir. माइनस Yes, sir. पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 ये वाला पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 क्यों भाई? पाई माइनस कौन बोल रहा है? अभिनव बोल रहा है क्या? यस सर क्यों भाई पाई माइनस क्यों? ये वैल्यू तो exist नहीं पॉजिटिव करेगा। ये वैल्यू positive कैसी है? value। पॉजिटिव है कि नहीं है? पता नहीं पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। तो पॉजिटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आंसर? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई में से घटाया First- जाता है, फर्स्ट चला गया ना? क्वाड्रेंट। यस क्या सर आप सेकंड में चल क्या आप 1/3 वैल्यू किसी एंगल की जानते हैं? नो सर। नहीं सर नहीं जानते हैं तो इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। क्या? नोट, बड़ी काम की Yes, बात है sir. ये। सर जो है उसको वैसा का वैसा छोड़ देगा। जो है उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं यहां लिखूं, cos इनवर्स 2/√3। बताइए cos इनवर्स 2/√3। वैल्यू नहीं होता है सर, तो यही रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड गुड, यही रह जाएगा। वैल्यू जानते नहीं, वैल्यू होता तो है लेकिन हम जानते नहीं है। यस सर सबसे बड़ा रीजन है कि नॉट डिफाइंड नहीं होगा, हम जानते नहीं है, तो ये का ये छोड़ देंगे हम। कंप्लीट? यस सर हो गया सर। मिटाया जाए? मिटा दूं? यस सर नेक्स्ट, y बराबर tan इनवर्स x। ये भी क्या प्रोवाइड करता है? एंगल। जितने भी इनवर्स है सारे के सारे एंगल देते हैं। यहां पर ये जो होता है ये क्या होती है? वैल्यू। तो ये बताइए tan इनवर्स x में y का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? -π/2 से माइनस π/2 होता है। 5/2 से 5/2 ओपन इंटरवल। यस सर यस सर तो ये बताइए इसका डोमेन कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी Yes. सर। तो ये दोनों -π/2 और π/2 इसकी एसिम्पटोट होंगी। यस सर। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। क्या होंगी? y बराबर π/2 और y बराबर कितना? -π/2। -π/2। करेक्ट। अच्छा, tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0। अरे tan इनवर्स 0, हाँ 0 होगा। 0 होगा सर, साइन इनवर्स ऊपर रहेगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इसका रूट्स क्या होगा? x बराबर 0। यस सर। यस सर। तो हम दो एसिम्पटोट बना लें। ये ऊपर वाली एसिम्पटोट π/2 और ये नीचे वाली एसिम्पटोट -π/2। यहां से ग्राफ क्रॉस करेगा, यहां से ग्राफ क्या करेगा? क्रॉस करेगा। बनाइए ग्राफ, मैं बनाऊं इससे पहले बना के दिखाइए जल्दी से। नीचे से सर ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यस सर। यस सर नीचे से अच्छा एक और बात बताइए इसके अंदर और बात बताइए मुझे, क्या ये पीरियोडिक है?